पितामहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। फलम वक्तुं न शक्नोमि, इस फल का वर्णन विश्व में कोई नहीं कर सकता। अरे स्वयं भगवान महादेव ने भी कहा कि मैं भी इस पुण्य की महिमा नहीं कह सकता, और ब्रह्मा ने तो सबसे पहले कह दिया कि मैं इस फल का वर्णन नहीं कर सकता। ये शिव महापड़ ग्रंथ की श्रेष्ठ महिमा है। तो भाव से और आदर के साथ वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नदि। जीवन की सभी आदि व्याधि उपाधियों में से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। और हम सब कोई आदि व्याधि से तो पीड़ित है ही, इनमें से कोई शक नहीं है। महापुरुषों और विद्वानों संतों को छोड़कर कोई न कोई आदि व्याधि उपाधि ताप संताप लेकर ही बैठे हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक इस शिव महापड़ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक
क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना है। और कोई साधना हमारे से हो सके न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन सदैव प्रसन्न रहना ये सबसे बड़ी उपासना है। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो नित्य प्रसन्न रह सके। नहीं समझो, जीवन में कोई ना कोई नाराजगी तो सबके पास है, कुछ न कुछ तो सक ढंग है ही। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना ये परमात्मा के श्रेष्ठ उपासना है। इसलिए का सर्वदा हम प्रसन्न थी, मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। धन्य शिव महापण से कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्र न पाप या न पी मुक्ति भव। सबको मुक्ति देने वाला एक ग्रंथ है। मुक्ति का अर्थ इतना सीमित अर्थ नहीं है कि मृत्यु होने के बाद कुछ गति हो रही है। शिव महापण अंतर्गत भगवान विष्णु जी ने देवताओं को मुक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा है। हम सभी मुक्ति शब्द सुनते ही मृत्यु की याद आ जाती है कि मृत्यु के बाद कुछ गति हो रही है, उसको मुक्ति मानते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी ने कहा मुक्ति का दूसरा अर्थ है स्वतंत्रता, पराधीनता नहीं, परतंत्रता नहीं। रोग में से मुक्ति, शोक में से मुक्ति, संताप से मुक्ति, उद्वेग से मुक्ति, भय से मुक्ति और कर्जे से मुक्ति, बहुत सारा छुटकारा मिलता है। मृत्यु के बाद कुछ जो गति हो रही है, इस गति को परम गति कहा है। उनका कोई संदेश नहीं है, लेकिन जीवित जो जीवात्मा स्वतंत्र रहता है, इस मुक्ति के बारे में कहा है। शिव महापण ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया, सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम। जहां भगवान महादेव की कथा हो रही, वहां कोई अपना पैर रखता है, वो भी परम धाम का अधिकारी। यहां कर कथा श्रवण करना, कथा सुनते सुनते इनमें से कुछ चुन लेना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पधारने मात्र से जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा हो रही है, इस भूमि की भी एक दिव्य महिमा है। यहां सभी तीर्थ, सभी देवता सूक्ष्म स्वरूप में निवास करने लगते हैं। कोई भी पूजा पाठ में देवताओं का आह्वान करना पड़ता है, लेकिन भगवान महादेव की कथा की एक विशेष महिमा है। जब शंकर भगवान की कथा का प्रारंभ हो जाता है, तब कोई देवताओं का आह्वान करना नहीं पड़ता। सभी देवता अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म रूप में इस कथा स्थल पर विराजने लगते, ऐसा शिव महापण ग्रंथ में कहा है। इसलिए कथा में आना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है। कथा ये आंख का अंजन है। हमारी आत्मा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेती है। कहे तो कथा एक हृदय की सर्विस स्टेशन भी है, क्योंकि हमारे हृदय में पड़े हुए मलिनता को दूर करने के लिए हम गाड़ी सर्विस स्टेशन में ले जाते हैं। ये भी एक गाड़ी है जिनमें आत्मा भी रहती है। इसलिए कथा श्रवण करने से मनुष्य बहुत सारी मलिनता से मुक्त हो जाता है। 3 घंटे की कथा सबको याद नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हृदय को स्पर्श हो जाती है, वो बात याद भी रह जाती है। सब कुछ याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं रहता, लेकिन कथा जो श्रवण करने उनके लिए कहा कृतार्थम कृतार्थम, वो कृतार्थ है, वो धन्य है। शिव महापण ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद, कोई ऊंच कोई नीच, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, ऐसी कोई बात नहीं। इस शिव जी की कथा में सभी जीव का स्वीकार है।
और हम सब शिव जी के परिवार को जानते हैं। भगवान शिव जी के साथ सभी जीव रहते हैं। वहां पशु भी है, पक्षी भी है, जलचर, नवचर, भूचर, सब कोई है। महादेव क्या थोड़ा चरित्र देखे तो हम सबको मिलता है कि भगवान शिव जी के साथ सब कोई है। वहां कोई अलगावाद नहीं है, जहां कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। जहां देव भी है, दूत भी है और भूत भी है। वहां पावन भी है, वहां अपावन भी है। ये शिव जी की एक दिव्य दृष्टि है। भगवान शिव जी ने सबका स्वीकार किया है और सबका सम्मान भी किया है। इसलिए महादेव के पास सबसे बड़ी कोई सीख मिलती है, ये सबसे बड़ा संदेश है। भगवान शिव जी किसी का सबका आदर करते, कभी निरादर नहीं करते, कभी किसी का अनादर नहीं करते। ये महादेव की महिमा है। इसलिए हम सब आज कृतार्थ हैं, क्योंकि भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवं धन्यो धन्य एव च यदा करणेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन नरः। भगवान महादेव की कथा के शब्दों कान में पड़ने मात्र से मनुष्य महादेव के लोक के अधिकारी हैं। कितनी बात याद रही, किस बात का अनुसरण करेंगे, ये सब दूसरी बात है। कथा श्रवण करने मात्र, इसमें नहीं कहा अनुसरण करने के बाद शिवलोकम व्रजेन नरः। भगवान को कहना चाहे ना कि कथा श्रवण करके कुछ अनुसरण करोगे तो ही शिवलोक मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। यदा करणेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन नरः। कान में शब्द पड़ने मात्र से मनुष्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी है। ये भगवान महादेव की कथा की विशेषता है। ये शंकर भगवान की कथा की एक श्रेष्ठ महिमा है। भगवान व्यास जी ने तो कथा श्रवण के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कही है, अकल्पनीय। और मैं सच कहूं तो महादेव तक पहुंचने का श्रेष्ठ कोई माध्यम है तो भगवान की कथा है। आपको कोई पूछे कि भगवान शिव तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए एक श्रेष्ठ मार्ग है कथा। शिव प्राप्तिर भवेत कथा श्रवण प्रीति लालचा। बस भगवान महादेव की कथा सुनने में हमारा आदर होना चाहिए, श्रवण प्रीति। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने में हमारा जितना आदर है इतना शंकर जी निकट है। शिव प्राप्तिर भवेत, भगवान महादेव तक पहुंचने का श्रेष्ठ कोई माध्यम है तो ये भगवान की कथा है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 24 घंटे कथा श्रवण करते रहो, 3 घंटे ये 9 दिन के लिए है। बहुत कम समय में बहुत कुछ हम उपलब्ध करना चाहते हैं। इसलिए पुनः पुनः कथा में जितने भाई बहन वडील बुजुर्ग सभी मेहमान उपस्थित हैं, आप सबकी मैं भाग्य की सराहना करता हूँ। आप सबके पुण्य की मैं सराहना करता हूँ। तो शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कि बहुत सारे जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप ये भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, रासु यत पुण्यम अग्निष्टम शतेन च तत् पुण्यम लभते शंभु। कथा श्रवण मात्र, ये कथा श्रवण करने मात्र से, कथा सुनने मात्र से तत्पुण्यम लभते। इतने बड़े बड़े यज्ञ का पुण्य ये कथा सुनने मात्र से। इनमें से हम सभी रासु यज्ञ करने के लिए हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो राजा महाराजा पहले इतने बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ये सभी यज्ञ हम नहीं कर सकते। इसलिए सभी यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से। कथा भवति यद गुरु है तीर्थ भूतम तदगे हम वसताम पापनाशनम। जहां भगवान महादेव की कथा गाते हैं तो कथा श्रवण करने वाले के सभी पाप वहां से जलकर भस्म हो जाते हैं। वसताम पापनाशन, वहां से पाप चले जाते हैं। इसलिए आपको कोई पूछे कि 3 घंटे कथा श्रवण करते हैं तो क्या मिलेगा, तो उसको कह दीजिए अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि च। बड़े बड़े यज्ञ का पुण्य कथा देती है। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ के सभी श्लोक हैं।
ये श्रद्धा का विषय है, ये भक्ति का मार्ग है, प्रभु के प्रति प्रेम व्यक्त करने का ये श्रेष्ठ माध्यम है यह कथा। इसलिए जो कोई महादेव की कथा श्रवण करते हैं, चतुर्वर्ग प्रदम सेवम चरितम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष मांगना नहीं पड़ता, भगवान को कहना नहीं पड़ता। ये भगवान शिव जी के चरित्र को श्रवण करने मात्र से आदर पूर्वक भगवान महादेव जी उसको धर्म देते हैं, धर्म अर्थ कामना की पूर्ति, और अंत में तो धीरे 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 मोह का आश्रय और अंत में मुक्ति। इसलिए भगवान की कथा बहुत कुछ देती है। इसलिए बहुत सारे भगवान के भगवत प्रेमी कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते रहते हैं। ये पूजाओं की भी पूजा है, यात्राओं की भी यात्रा है, एक मन की यात्रा है। यहाँ से मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वहाँ हमारा मन पहुँच रहा है। यहाँ बैठकर मैं सोमनाथ महादेव को याद करूँ तो आपका मन सोमनाथ पहुँच जाएगा। यहाँ से मैं द्वारका याद करूँ तो आपका मन द्वारका पहुँच जाएगा। और यहाँ से मैं याद करूँ रामेश्वर तो भगवान रामेश्वर आपका मन पहुँच जाएगा। और यहाँ से बहुत निकट भगवान मल्लिकार्जुन महादेव याद करो, इसी समय शैल पहाड़, कृष्णा नदी, परमरम्मा देवी, भगवान मल्लिकार्जुन महादेव, उनके शिखर, उनकी सुविधा, उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता, सब कुछ याद आने लगता है। इसीलिए कथा एक मन की श्रेष्ठ यात्रा है। तो हम सब ये सभी मन की यात्रा करेंगे, लेकिन इससे पहले शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतां यया दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। हे महादेव जी, आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए बहुत आदर के साथ आपका वांग में स्वरूप शिव महाप्रण भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा भाव व्यक्त किया। तो कथा प्रयाग तीर्थ में शौनक आदि महात्माओं और भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य जो कथा के गायक हैं, जो शब्दों के पुजारी भी हैं, किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं, इतने सभी पुराणों के गिनाता है, सभी पुराण गाते रहते हैं। आज प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने सुत पुराण का बहुत आदर किया है। हे भगवान महर्षि वेदव्यास के सद शिष्य, हे सुत जी, हम सब भगवान महादेव के बारे में कुछ श्रवण करने की जिज्ञासा रखते हैं, आपके पास से हम कुछ सुनना चाहते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों की कथा तो हमने श्रवण की, लेकिन अब तक शिव महाप्रण ग्रंथ में हम संतुष्ट नहीं है, अभी और कुछ सुनना है, बहुत कुछ सुनना है, महादेव के बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो ये कथा अब प्रयाग तीर्थ में प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो एक श्लोक में हम प्रयाग तीर्थ को भी प्रणाम करेंगे, जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती विराजमान, जहाँ कुंभ नहीं है, जहाँ महाकुंभ लगता है। ऋषि मुनियों की तपस्थली है, भारद्वाज ऋषि की सुंदर तपस्थली, जहां भगवान की कथा का सुंदर संवाद हुआ था। ऋषि मुनियों की प्रिय भूमि ये धर्म क्षेत्र है। ये शिव महाप्रण ग्रंथ का श्लोक है, धर्म क्षेत्र है, महाक्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र नहीं है। प्रयाग तीर्थ सभी तीर्थों का राजा है, सभी लिंगों का राजा महाबलेश्वर है, चक्रवर्ती लिंग है। सभी तीर्थों के सदगुरु पुष्कर तीर्थ हैं, जहां ब्रह्मा जी विराजते हैं। सभी लिंगों में सेनापति महाकालेश्वर है। इसलिए सभी पुराणों में महापुराण कोई है तो
तो भगवान महादेव का पुराण शिव महापुराण है। और सभी तीर्थों में कोई महातीर्थ है तो यह है प्रयाग तीर्थ, इसलिए प्रयाग तीर्थ की वंदना। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ, कोई सामान्य तीर्थ नहीं, सभी तीर्थों का राजा है। सभी तीर्थों बार बार करे, लेकिन प्रयाग तीर्थ एक बार करे। सभी तीर्थों का पुण्य देने वाला कोई तीर्थ है जो प्रयाग तीर्थ है। वहां भगवान महादेव के बारे में सुंदर संवाद का प्रारंभ होने जा रहा है। हम प्रयाग तीर्थ में जब कथा गाने के लिए गए थे तो हमने एक प्रयाग तीर्थ के बारे में सुंदर एक कीर्तन की रचना की थी। जहाँ वैणी माधव है, त्रिवेणी संगम है, जहाँ ऋषि मुनियों के तपस्थली है, जहाँ लेटे हुए हनुमान है, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती का सुंदर संगम है। पुण्य नहीं देता ये तीर्थ महापुण्य देता है। इसलिए ये सुंदर उनके बारे में हमने भगवान की एक सुंदर स्तुति की रचना की। गंगा यमुना सरस्वती संगम गंगा यमुना सरस्वती संगम पावन तीर्थ प्रयाग पावन तीर्थ प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती संगम गंगा यमुना सरस्वती संगम पावन तीर्थ प्रयाग पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी तीर्थराज की महिमा न्यारी ब्रह्मलोक का द्वार ब्रह्मलोक का द्वार पावन तीर्थ प्रयाग पावन तीर्थ प्रयाग। माधव सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान त्रिवेणी संगम साधु संत जन त्रिवेणी संगम साधु संत जन करे कुंभ का स्नान करे कुंभ का स्नान पावन
तपोभूमि में राम पधारे द्वार। भारद्वाज की तपोभूमि में राम पधारे द्वार। सुत सौनकादि ऋषि मुनियों की, सुत सौनकादि ऋषि मुनियों की कथा भूमि को प्रणाम, कथा भूमि को प्रणाम। पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी। ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार। पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग।